हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज हम पार्ट नंबर 2 है हमारा, समांतर श्रेणी। जो प्रश्नावली 5.2 है उसमें से क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 12 तक हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक का सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाइए हमारे चैनल आयांस एकेडमी पे, उस पे आपको वीडियो मिल जाएगी और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ढेर सारी बातें नहीं करेंगे। चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। कह रहे हैं निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम चार पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट चार टर्म्स निकालने हैं आपको। ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका n की वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे ए एन बराबर। ठीक है, ध्यान से थोड़ा देखेंगे, ए एन बराबर दिया गया एन स्क्वायर बटे में एन प्लस का 2। हमें कुछ करना नहीं होता। अगर आपको इस तरह से टर्म्स निकालने हैं, ठीक है, ये चार टर्म्स निकालने हैं, तो आपको एन की वैल्यू को ही पुट करना है। यानी एक बार एन बराबर 1 रखिए, ठीक है, एक बार एन बराबर 2 रखिएगा। ऐसे बढ़ते जाएंगे तो हमें टर्म्स निकलते जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा इसकी हम इस पे मोटी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए हमारा क्या है, एन बराबर 1 रखिए, यानी ए वन बराबर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब बटे में क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 2। एक का स्क्वायर एक ही होता है, बटे में 1 और 2, मतलब 1 और 2 क्या हो जाएंगे, 3। यानी आपका पहला टर्म इसमें से क्या आ गया, 1/3। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे। तो इस बार हम n की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। यानी अगर n की जगह पे हम 2 रखेंगे तो ध्यान से देखेंगे इधर। ठीक है, n की जगह पे हम क्या रखते हैं, 2 रखेंगे। तो आपका आ जाएगा a2 बराबर, ठीक है, 2 का स्क्वायर बटे में 2 प्लस 2। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, बटे में 2 और 2 क्या होते हैं, 4। 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1। यानी जो a2 की वैल्यू आई है वो 1 आई है। ठीक है, इसी तरह से अब हम n की जगह पे 3 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, 3। एक मिनट बच्चों, हाँ चलो। तो a3 बराबर निकालेंगे, क्या आएगा आपका, 3 का स्क्वायर बटे में 3 प्लस का 2, 3 3 का 9, 3 2 5, क्या आएगा, 3 2 5। यानी आपकी वैल्यू आ जाएगी 9/5। चौथा पद निकालना है तो इसी तरह से सेम आप n की जगह पे 4 रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे, 4। तो हो जाएगा आपका 4 चौक 16। और उसके बाद में n में 4, यानी 4 2 6, 16। 16/6 आएगा, क्या आएगा, 16/6। आप इसको काट भी सकते हैं, यानी आएगा आपका 8/3। ठीक है, क्या आ जाएगा, 8। यानी आपकी श्रृंखला निकल के क्या आई, 1/3 कामा 1 कामा 9/5 और कामा 8/3। ये आपकी क्या बन गई, सीरीज। एक सीरीज बन गई जिसके चार पद हमने लिख रखे हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से हमारा पार्ट नंबर 2 है, इसी में से क्वेश्चन नंबर 8 का। ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है आपको, एन बराबर 2 की पावर n दिख रहा है। बस n की जगह पे एक एक शिफ्ट करते जाइए। ठीक है, देखो a1 रखेंगे तो 2 की पावर में क्या आता है आपका, 2। a2 निकालेंगे तो 2 की पावर में क्या आएगा, 2, यानी 2 दूनी 4। ठीक है, a3 निकालेंगे यानी 2 की पावर में 3, यानी 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। ठीक है, एक की 4 निकालेंगे यानी 2 की पावर में 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, ये आपके टर्म्स हो गए, यानी 2 कामा 4 कामा 8 कामा 16। ठीक है, ये इसके एक के पद हो गए। ठीक है, इसके हमने परिभाषित कर दिया, इसके चार टर्म्स हैं। और ये श्रृंखला आपको एपी में नहीं दिख रही होगी, सिर्फ हमें चार पद निकाला गया है। ये नहीं बताने के लिए कहा गया है कि आप बताइए एपी में है या नहीं है, तो हमें इससे कोई मायने नहीं है। ठीक है, हमने चार टर्म्स इसके निकाल दिए, चार पद ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है इस सीरीज का, इसी में से क्वेश्चन नंबर 8 के जो है तीसरा और चौथा, तो और क्वेश्चन है इसमें से, तो उसको समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह से सिंपल लिखा गया है। तो a1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/1 प्लस का 1, यानी 1/2 आ जाएगा। और a2 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 2/2 प्लस का 1, यानी 2/3 आ जाएगा। a3 की वैल्यू निकालेंगे, n की जगह पे इस बार 3 रखेंगे, यानी 3/3 प्लस का 1 बराबर में 3/4 आ जाएगा। a4 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 4/4 प्लस का 1, मतलब 4/5। आपके लिए सीरीज क्या बन के आई, सीरीज बन के आई 1/2 कामा 2/3 कामा 3/4 कामा 4/5। ये आपके लिए एक श्रृंखला बन गई। ठीक है,
मतलब इसके हमने प्रथम चार पद ज्ञात कर लिए। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह से सेम, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। इस बार हमें a1 निकालना है। a1 क्या है आपके पास है 2n-5/2। इसमें हम क्या रखेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे n बराबर 1, तो 2 × 1 - 5/2। दो एकम दो, दो में से 5 घटेगा -3/2। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या आ गई -3/2। इसी तरह से हम a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 × 2 -5/2। दो दूनी 4 होता है, 4 में से 5 घटेगा, माइनस का 1 बचेगा 2, यानी माइनस का 1/2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम a3 की वैल्यू निकालेंगे। a3 क्या होगा 2 × 3 -5/2। दो तिहाई 6, 6 माइनस का 5/2, मतलब क्या आ जाएगा आंसर आपका 1/2। अब प्लस में आएगा क्योंकि 6 नंबर बड़ा है। ठीक है, अब a4 निकालेंगे, यानी 4 रखेंगे n की जगह पे, तो आपका आ जाएगा 2 × 4 - 5/2, यानी 4 दूनी 8, 8 - 5/2, एक्चुअल में हो जाएगा आपका 3/2। ठीक है, तो आपकी श्रृंखला क्या बन के आई, पहला टर्म्स 3 - 3/2, दूसरा टर्म -1/2, और नेक्स्ट टर्म क्या है 1/2, और अगला 3/2। ठीक है, इसमें ये आपके लिए क्या बन गई, सीरीज बन गई। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ लिया। देखो इस तरह से क्वेश्चन में हमें ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता होती नहीं, बस n की वैल्यू क्या होता है, n देखो नेचुरल नंबर्स होते हैं, आपको n वैल्यू रखना, पुट करना पड़ता है बस। n बराबर आप एक बार 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ऐसे क्रमशः बढ़ते चले जाएंगे और हमारे श्रृंखला के पद आते चले जाएंगे, टर्म्स ज्ञात होते चले जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बहुत ही आसान। ठीक है, लेकिन आपको कैलकुलेशन थोड़ा आसान से करना होगा, तो समझ में आसानी से आ जाएगा। देखो क्या कह रहे हैं के का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये k² प्लस का 4k प्लस का 8, यहाँ तक आप देखेंगे तो ये आपको एक टर्म्स दिखेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ तक एक टर्म्स है, ये आपका अगला टर्म्स है, और ये अगला टर्म्स है, मतलब हमारे किसी समांतर श्रेणी के लिए तीन क्रमागत पद है। ठीक है, तो इसमें हमें के की वैल्यू निकालना है। देखो के की वैल्यू निकालने के लिए पहले तो आपको एक तरीका अपनाना होगा कि ये क्या होता है, तीन अगर क्रमागत पद है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा डी, और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा डी, यानी सर्वांतर जो होगा वो इक्वल होगा। इसी चीज को हम यहाँ से पुट करके लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे। आपके लिए ये a1 है, ठीक है, ये a2 है, और ये a3 है। हमें डी निकालना होता है तो पहले तो हम a2 माइनस का a1 करेंगे। a2 क्या है आपके पास k² माइनस प्लस का 4k प्लस का 8, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस में क्या है 2k²। ठीक है, क्या है, ओ सॉरी, ठीक है, एक मिनट इधर ध्यान से देखेंगे, अभी हमने गलत पुट किया। a2 पहले रखना है। ठीक है, चलिए, हाँ a2 की वैल्यू क्या है 2k² प्लस में 3k और प्लस में 6 है, ये हो गया। माइनस लगाएंगे हम। a1 की वैल्यू क्या है, तो आपका a1 की वैल्यू है k² प्लस का 4k प्लस का 8। ठीक है, ये है। अब इसमें आपको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो यह हो जाएगा 2k² प्लस में 3k प्लस का 6। अब माइनस इसमें पूरे में मल्टीप्लाई होगा तो चिन्ह सारे चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस का k² माइनस का 4k माइनस का 8, ये आपके लिए वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें देखो जो जैसे दिखेगा उसी अपने लाइक टर्म के अनुसार से ये माइनस प्लस होंगे, तो 2k² और k² माइनस में से घटने के बाद बचेगा यहाँ पे k², और 3 के यहाँ पे प्लस में, -4 के यहाँ पे है। ठीक है, तो माइनस में है तो ये प्लस माइनस माइनस होंगे, तो 3 में से 4 यानी घटेगा, तो आपका बचेगा -1, यानी माइनस का k। ठीक है, प्लस का 6 है, माइनस का 8 है, तो बचेगा आपका -2 बराबर डी। इक्वेशन नंबर आप इसे 1 मान के रखिए और भी होल्ड करके रखिए। ठीक है, उसके बाद फिर से हम ये वाले डी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ये वाला देखेंगे क्या इक्वली है कि नहीं है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा a3 माइनस का a2। इस बार हम a3 माइनस a2 निकालेंगे। ठीक है, तो a3 आपके लिए क्या है, वैल्यू पुट करिए 3k², ठीक है, प्लस में 4k प्लस का 4। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस लगाएंगे, फिर से वही चीज 2k² प्लस में 3k प्लस का 6, ब्रैकेट आप हटाओगे, सिंपल से आगे वाला तो हट जाएगा। ठीक है, बट पीछे वाला हटाते वक्त हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, तो सारे टर्म्स यानी सारे इसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो चेंज हमने कर दिया। अब इसमें से इसको घटाओगे, चलिए यहाँ देखिएगा। ठीक है, तो देखो 3k में से आप माइनस का 2k करोगे, क्या आएगा k²। ठीक है, और 4k प्लस 4k यहाँ पे प्लस में है, -3k है, तो आप घटेगा तो आएगा प्लस का k। ठीक है, 4 में से 3 घटेगा, एक बचेगा।
और 4 प्लस में है, 6 माइनस में है, तो घटेगा तो ये आएगा -2। ये भी किसका वैल्यू है, डी की वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 2। देखो समीकरण 1 में हमने जो डी की वैल्यू निकाली है, समीकरण 2 की वैल्यू से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे के स्क्वायर माइनस का के -2 है, यहाँ पे के स्क्वायर प्लस का के -2 है। ठीक है, दोनों डिफरेंस है। बट हमें यहाँ पे एक चीज याद ध्यान की, यहाँ पे क्या कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी के पद है। मतलब हमें ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये पद क्या है, समांतर श्रेणी में है। हमें इसमें कोई संकोच नहीं है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये डी और ये डी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब है, अगर हम इसको D1 अगर मान लें, या D2 होगा, ठीक है। यानी इसको इक्वल मान सकते हैं, D1 बराबर में D2 इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो आपको बस समीकरण 1 और 2 से डी की वैल्यू रखना है। ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस का के माइनस का 2 बराबर में के स्क्वायर प्लस का के माइनस का 2। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर आने के बाद या फिर माइनस में होगा। ठीक है, तो बराबर के उधर ही काट देते हैं डायरेक्टली हम। उसके बाद ये माइनस का के है, इसको इधर लाएंगे तो ये भी हो जाएगा माइनस के, यानी माइनस के बराबर में -2, और ये -2 उधर भेजेंगे, हो जाएगा +2। ठीक है, ये हो गया -2 के बराबर में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 0। के बराबर हो जाएगा 0/-2। आई थिंक कोई मतलब नहीं है कि 0 में किसी से भाग करिए, आप 0 ही आता, तो के बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 0। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। तो इसको आप एक बार दो बार रिवीजन कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ कहा नहीं गया। 3 समांतर श्रेणी के क्रम से पद दिए गए हैं, तो इसमें हमें के की वैल्यू बताना था, तो सिंपल से हम डी की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे, डी को दोनों को इक्वल कर लेंगे, बस आसान से के की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आज हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करें कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखे, जिसमें a -5 है और d -3 है। सिंपल सी तरीका है, हमें पता होता है, हम इसको आराम से लिख सकते हैं। देखो, अगर a बराबर दिया गया है -5 और d बराबर दिया गया है -3, ठीक है, तो इसके 3 पद लिखने दो। 3 पद होते कौन कौन से हैं, तो a होता है अगला पद a प्लस का d, इसी तरह से a प्लस का 2d, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, या फिर एक फार्मूला होता है a n बराबर में क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी। ठीक है, अब n की जगह पे ऐसे पुट करते चले जाओ आप। एक पहला पद निकालना है, यानी हमें a1 निकालना है, तो a1 आप निकालने के लिए a की वैल्यू रखोगे -5, प्लस में n की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि पहला ही पद निकाले 1 - 1 इंटू डी की वैल्यू -3। ये हो जाएगा a1 बराबर क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, और ये -1 और -1 हो जाएंगे 0, और 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वो आता है 0, यानी लास्ट टर्म क्या जाने वाला है, 0। तो a1 क्या आ गया आपके लिए, -5। यहाँ से भी आप फार्मूले लगा कर देख सकते हो, यानी पहला टर्म आपका सीरीज में आया -5। उसके बाद आपको a2 की वैल्यू निकालना है, यानी एक एन की जगह पे 2 रखोगे, या इससे भी लगा सकते हो, या फिर आपको ये सिंपल सी श्रृंखला दी जाती है, बताया जाता है ना, जैसे क्रम में बढ़ रहे हैं हर बार एक माइनस करते जाओ, यानी पहले पद में एक भी डी नहीं रहेगा, दूसरे पद में ए प्लस का डी रखना है, दूसरा पद है तो 2d नहीं रखेंगे, एक उससे कम रखेंगे। ठीक है, डी रखेंगे। जैसे आपको मान लीजिए कह दिया गया है 16वां पद निकालना है, क्या निकालना है, 16वां पद। तो इसके लिए क्या बनेगा फार्मूला, ए प्लस का 16 से एक कम रखना है, यानी 15d, क्या रखेंगे, 15d। ठीक है, तो ये आसान तरीका होता है इसे समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे n-1 हमेशा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से निकालेंगे, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -5। ठीक है, अगला पद में यानी -5 में डी को ऐड करना है, तो डी क्या है, -3, यानी -5 में माइनस का 3 प्लस करोगे तो माइनस माइनस प्लस ही होता है, ये हो जाएगा -8। अगला इसी तरह से बढ़ता जाएगा, -11, उसके बाद ऐसे। तो 3 निकालने थे हमारे लिए, 3 बहुत है। ठीक है, ये बताने, यानी -5, -8, -11, ये अपने लिए क्या हो गया, आंसर श्रृंखला है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी एक समांतर श्रेणी है, दिखाया है। इसमें अगले 3 पद लिखने हैं, तो अगले 3 पद लिखने के लिए तो हमें तो पहले डिफरेंस चाहिए, क्योंकि किस रूप में श्रृंखलाएं बढ़ रही हैं वो पता होना चाहिए, तब तो हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला टर्म 0 दिया गया, उसके बाद 1/4, उसके बाद 1/2, उसके बाद 3/4, ऐसे इसके 3 पद और हमें लिखने हैं। ठीक है, 3 पद लिखने के लिए पहले हमें डिफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, डी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो डी की वैल्यू यहाँ से माइनस करके निकाल लेते हैं। तो 1/4 माइनस में 0 करेंगे। ठीक है, किसी भी संख्या में से 0 घटाओगे तो आपकी डी की वैल्यू क्या आनी है, 1/4 ही आनी है। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे, क्योंकि समांतर श्रेणी में ऑलरेडी है, हमें पता है, तो अब हर जगह पे डी निकालने की प्रयास मत करिएगा, नहीं कि टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही बता दिया गया है, समांतर श्रेणी है,
तो हमें पता है समांतर श्रेणी में यहाँ भी डी ही होगा, यहाँ पे भी डी होगा, बस हर जगह पे ऐसे डिफरेंस हर जगह पे इक्वल होगा, ठीक है। बस आपको आगे बढ़ते जाना है। अब इसमें हमें क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो 3/4 में प्लस का 1/4 करेंगे, इसका क्या है, इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी हर बराबर है, तो ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, 3 × 4/4 हो जाता है, 4 से 4 काट देंगे, आंसर आ जाएगा 1, यानी अगला टर्म्स क्या आ गया आपके लिए, 1। उसी तरह से अगला पद लिखेंगे, यानी 1 में फिर क्या करेंगे, 1/4 करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो ये भी आपका 4 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 4 × 4 प्लस का 1/4, 4 × 1 = 5। अगला टर्म्स क्या आ जाएगा, 5/4। आप यहाँ से अगला टर्म्स लिखेंगे 5/4, ठीक है। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, 5/4 में 1/4 जोड़ेंगे, फिर से हर बराबर है, ऊपर वाला ऐड कर देंगे, 5 × 1 = 6/4, दो से काटेंगे, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, यानी आपका अगला टर्म्स आ जाएगा 3/2, ठीक है। क्या आ गया, 3/2। ये आपके 3 अगले पद हमने आराम से निकाल लिए। देखो अगला पद ऐसे निकालने के लिए कहा जाए तो आप सिंपल सा क्या करोगे, डी की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद जो श्रृंखला चल रही होगी उसी में डी की वैल्यू प्लस या माइनस जो भी आएगा, ठीक है। प्लस में आएगा प्लस करोगे, माइनस में आएगा तो माइनस करेंगे, सिंपल सा हम ऐसे बढ़ते चले जाएंगे और आपके टर्म्स निकलते चले आएंगे। इसका आंसर याद रखिएगा, ये हुआ -1, सॉरी 1, 5/4, 3/2, ठीक है। इसके अगले टर्म्स हो गए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन और हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आसानी से समझ लेते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। एक श्रृंखला कह रहे हैं ए बी सी के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समांतर श्रेणी में हो जाए, मतलब ऐसी वैल्यू आपको पुट करना है कि ये समांतर क्रम में व्यवस्थित हो जाए। सिंपल से देखो, ए लिखा गया है, उसके बाद 7 लिखा गया है, बी लिखा गया है, 23 लिखा गया है और सी लिखा गया है। अगर एक्चुअल में आप देखोगे तो ये इसे A1 A2 A3 A4 A5 यानी 5 टर्म्स है, प्रथम 5 टर्म्स लिखे गए हैं। तो ये कौन सा पद है, ये आपका दूसरा है, ठीक है। क्या है, सेकंड टर्म है। और ये कैसा है, फोर्थ टर्म है, ठीक है। तो देखो अभी हमने बताया, जैसे आपको अगर दिया गया है ऐसे फोर्थ टर्म सेकंड टर्म, इसको ए प्लस डी के रूप में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो सेकंड टर्म को क्या लिख सकते हो, ए प्लस का डी ही लिख सकते हो, क्योंकि एक कम करके रखना है। तो बराबर क्या दिया गया है, 7, ए आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। और फोर्थ टर्म दिया गया है, तो ए प्लस का क्या लिखेंगे, 4 से एक कम यानी 3, 3D बराबर में क्या दिया गया है, 23। ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सिंपल सा, इसके पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ चुके हैं, उसके अंदर हम विलोपन विधि से ये दो समीकरण निकाल लेते हैं। तो विलोपन लगाएंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ये ऐसे क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस होगा, तो देखो डी में से -3D घटेगा, बचेगा -2D। और 7 में से 23 घटेगा तो माइनस है, बचेगा माइनस में, 23 में से 7 घटाएंगे आप, बचेगा 16, क्या बचेगा, 16, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और उसके बाद 2 से 16 कैंसिल होगा, डी बराबर हो जाएगा 8। डी बराबर क्या आ जाएगा, 8। डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 8, सिंपल सा। तो अब यहाँ से डी बराबर 8, समीकरण चाहे एक में रखो चाहे दो में, तो हम समीकरण एक में रख रहे हैं, ठीक है। समीकरण एक में रखने पर सिंपल सा, ए प्लस में डी बराबर में 7 दिया गया है, ए, ठीक है, प्लस में क्या है, 8, बराबर में 7, उधर ए बराबर जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, 7, और माइनस का 8, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, -1। आपका वैसे श्रृंखला बनेगा -1। उसके बाद में इसमें हमने प्लस का किया 8, तो आया 7, 7 में 8 जोड़ेंगे आएगा आपका 15, ठीक है। 15 में 8 जोड़ोगे तो 23 आएगा, 23 में 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 23 और 8 21, क्या आएगा, 21। ये आपकी श्रृंखला हो गई, यानी ए की वैल्यू -1, ठीक है, और बी की वैल्यू 15 है, क्या है, 15, और डी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है, 31, 31, ठीक है। यानी ए बराबर हो गया आपका -1, बी बराबर हो गया 15, और सी बराबर हम 31। अगर ये तीनों वैल्यू पुट करेंगे इस श्रृंखला में, तो ये एक समांतर श्रेणी की तरह काम करेगा, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और आप चाहते हो किसी तरह से आपको सभी पूरे राजीव प्रकाशन के जितने भी एक्सरसाइज हैं इसी तरह से कंप्लीट कराए जाएं, तो आप हमारे चैनल आयांस अकेडमी जा करके यूट्यूब पे सर्च करिएगा, उसको लाइक वीडियो को करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए जल्दी जल्दी, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए, जिससे उनको भी ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व किए जा सके। अब अगले वीडियो में हम 5.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से हम सभी लगातार क्वेश्चन करते चले जाएंगे, हर एक टॉपिक का, ठीक है। जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स को हम यहाँ पे आपके सॉल्व करवाएंगे, पहले राजीव प्रकाशन के, ठीक है।
उसके बाद एनसीईआरटी वगैरह भी सॉल्व करवाएंगे। और साथ साथ हम आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो हम आपके बोर्ड एग्जाम तक की भी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, एमसीक्यू हो गए, ठीक है, और जितने भी चीज़ें होंगी, मॉडल पेपर वगैरह सारे सॉल्व करवाएंगे आप अगर जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, तो आप बढ़िया से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए तो के चलते हैं। धन्यवाद।